सुबह के हो चुके हैं 8:22 और आज सुबह का मौसम कुछ इस प्रकार से है। बढ़िया सा मौसम हो रखा है भाई। आज तो हल्के हल्के बादल और ये प्यारी सी धूप, ना ज़्यादा तेज और ना ही ज़्यादा कम। आप सभी को मेरा प्यारा सा प्रणाम। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी हूँ मैं सुनीता मनवाल में। तो आज सुबह 8:22 पे मॉर्निंग हुई है, क्योंकि कल शाम को थोड़ा लेट से सोया गया, इसीलिए थोड़ा लेट से ही जगना पड़ा आज। तो भाई जैसे ही सुबह उठा मैंने देखा कि घर पे पता नहीं सुनसान हो रखा है, कहाँ गए सब लोग। तो सुनीता बिना मुझे जगाए तुरंत निकल गई घास के लिए और मैं थोड़ा लेट उठने की वजह से उसको गुड बाय भी नहीं बोल पाया। वो शायद गुस्से में निकल गई है मेरे लेट सोने की वजह से। तो पता नहीं अब किस वक्त आती है। तो सबसे पहले उसको कॉल करता हूँ कि कहाँ पे है, तब तक मैं कुछ और काम कर लेता हूँ। दिन के हो चुके हैं 9:26 और घर पे देखा मैंने सब्जी कुछ भी नहीं है। तो अभी भाग रहा हूँ मैं दाल लेने के लिए मार्केट की तरफ, क्योंकि सुनीता घास के लिए गई है ना, उसके आते आते खाना रेडी होना ज़रूरी है। तो चलते हैं मार्केट और वहाँ से दाल और सब्जी का प्रबंध किया जाए। दिन के हो गए हैं 9:40 और अभी ऐसा लग रहा है ना जैसे दिन के 12 बज चुके होंगे। तो आजकल गर्मियों में ना टाइम का पता ही नहीं चलता है कि सुबह लगभग 9 या 10 के बीच लगता है कि टाइम इतना हो रहा है, लेकिन बिना टाइम देखे ऐसा लगता है ना कि लगभग 12-1 बज चुके हैं, क्योंकि धूप बहुत ही जल्दी चढ़ती है। तो मैंने भी लगभग दाल चढ़ा दी है चूल्हे पे और अब है मेरी सब्जी काटने की तैयारी। तो आज मैं बना रहा हूँ कड़वे करेले, जो अंश और अवनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने एक बार इन दोनों को पूछा भी कि कड़वे करेले खाओगे कि नहीं, तो दोनों बता तो रहे हैं कि हम खा लेंगे, बट फिर भी बना के देखते हैं कि खाते हैं कि नहीं खाते हैं। आज पहली बार जब मैं मार्केट में आया ना, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस मार्केट में इतनी सफाई कैसे है। तो तब मुझे पता चला कि यहाँ पे आज जनता दरबार लग रहा है, जिसके चलते ये सफाई की गई है यहाँ पे। तो यहाँ से लेकर ऊपर पंचायत भवन तक ना ये पूरी साफ सफाई कर रखी है। तो एक बार तो मैं शॉक हो गया था, भाई साहब ये सफाई का मतलब क्या है। के हो चुके हैं 12:32 और अभी अच्छी खासी धूप खिल रखी थी ना, तो फिर से आसमान पे बादल आ चुके हैं। तो ये सिलसिला लगभग विगत 4 से 5 दिनों से चल ही रहा है। और सामने ये बुरवा गांव से ना पता नहीं किसी की चद्दर चमक रही है कि क्या चीज़ रखी है या शीशा है। तो इतना तेज फ्लैश पड़ रहा है ना उस चीज़ से, कैमरे में तो ये थोड़ा ही सा दिख रहा है, बट अगर नग्न आंखों से देखें ना तो बहुत ही चमक आ रही है वहाँ से। मतलब आंखें खुली रखना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। और चौखंबा पर्वत तो भाई यहाँ तो क्लाइमेट्स हमेशा ही चेंज रहता है। तभी बरसात दिखती है, तभी स्नोफॉल दिखती है, उसी टाइम धूप खिली रहती है। बस ये चेंज होता रहता है। तो अभी भी बादलों से अपने आप को ओढ़े हुए है चौखंबा पर्वत। और ये आज चारों ओर का मौसम कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है भाई अभी। तो मैं जा रहा हूँ फिर से अभी दुकान पे, क्योंकि मुझे आज शाम तक ना वो 2 सूट जिन्होंने मेरे पास दे रखे ना, वो किसी ना किसी हाल में पूरी करनी है। मैं जैसे ही घर से दुकान के लिए निकल रहा था ना, तो मेरी नज़र पड़ी इस बंदर पे। तो ये बंदर देखो अपने बच्चे के साथ कैसे उस लाइट के पोल पे बैठ रखा है, बिल्कुल मज़े से, जैसे किसी ने कुर्सी लगा रखी होगी। तो यहाँ पे ऐसा ही चलता है, इस गधेरे पे जैसे आओ ना तो ढेर सारे बंदर यहाँ पे बैठे रहते हैं। इसीलिए हम बच्चों को अकेले नहीं आने जाने देते, क्योंकि भरोसा नहीं बंदरों का कब हमला कर दे। और बिल्कुल भी नहीं डर रहा है मेरे को देख के। ये देखो अभी भाग गया। शाम के हो चुके हैं 2:47 और हमारे यहाँ शुरू हो गई है खतरनाक वाली बारिश। डेली ऐसा ही चल रहा है। तो ये 2-3 घंटे से पहले तो रुकने वाली है नहीं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक वाली है। शायद इसीलिए यात्रियों को भी नीचे ऋषिकेश और श्रीनगर में रोका गया है, क्योंकि 48 घंटों के लिए ना हमारे रुद्रप्रयाग जिले में रेड अलर्ट जारी कर रखा है बारिश को लेके। तो बारिश सच में बहुत तेज़ वाली आ रही है और ये थोड़ी देर बाद मुझे लग रहा है ना और तेज़ बढ़ जाएगी। तो कुछ ऐसा व्यू हो रखा है हमारे यहाँ। और आखिरकार फाइनली 3 घंटे के बाद ना ये बारिश थमी है। तो अभी लगभग मौसम काफ़ी हद तक खुल चुका है और मैं काफ़ी देर से प्लान कर रहा था ना मार्केट जाने की, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह लेनी है। तो अब मैं निकल सकता हूँ मार्केट के लिए। ऊपर चौखंबा सिर्फ कॉर्नर दिख रहा है भाई, अभी लगता है अभी अभी स्नोफॉल हुई है वहाँ पे। तो चलते हैं सबसे पहले मार्केट और मार्केट का हाल देखते हैं क्या हो रखा है। मार्केट में मैं जैसे ही पहुंचा ना, तो मार्केट का माहौल कुछ इस प्रकार से बन रखा है। चारों तरफ ये गाड़ियों की
भीड़ जैसी लग रखी है आजकल, क्योंकि आजकल यात्रा उतनी नहीं चल रही है, तो ज़्यादातर वाहन जो सीज़न में गए थे ना वो वापस आ गए हैं। तो अभी हमारे यहाँ पे जैसे ये कॉमर्शियल गाड़ियाँ जो है ना, तो ये 3 से 4 आजकल में नहीं दिख रही थी, तो ये आजकल में दिखाई दे रही हैं। बाकी ये जितने भी हैं सारे के सारे पर्सनल नंबर वाली गाड़ियाँ हैं, यानी कि ये प्राइवेट नंबर वाली गाड़ियाँ हैं। तो ये ज़्यादातर इधर उधर नहीं जाती हैं, ये ज़्यादातर यहीं पर रहती हैं। और बारिश लगने के बाद ना यहाँ पे मानसून जैसा माहौल हो गया है, मतलब मई में भी ऐसा लग रहा है ना जैसे अगस्त का महीना लग चुका होगा। और ठंडा इतना बढ़ रहा है ना बहुत ज़्यादा, शाम और सुबह के टाइम पे। तो आज दिन का शेड्यूल कुछ ऐसा रहा ना, पहले बारिश हुई, फिर मौसम खुला, उसके बाद फिर बारिश हुई, और ये चारों तरफ ये मानसून टाइप का बन गया है फिर से। अभी भी हल्की हल्की बारीक वाली जो बारिश होती है ना, वो अभी भी हो रही है। तो भाई यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि इस जून तक मतलब इतनी बारिश नहीं हुआ करती थी जितनी इस बार हो रखी है। तो ये चारों ओर ऐसा कुछ माहौल बन रखा है जैसे मानसून पूरी तरह से लग गया होगा, जबकि मानसून लगने में अभी भी पूरा 1 महीना बाकी है। शाम के हो गए हैं 7:03। मैंने भी दुकान पे ताला लगा दिया है, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी चलते हैं। मौसम भी एकदम बारिश वाला हो रखा है ना, यहाँ पे ये गाड़ियाँ वगैरह भी लग गई, तो चलते हैं घर, क्योंकि सब्जी वगैरह की शॉपिंग तो हो गई है। और इस बंदे ने गाड़ी आज इतनी आगे घुसा दी कि मुझे अंदर और बाहर निकलने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। तो मार्केट में लगभग सभी लोग अब टाइम से घर निकलते हैं, तो हम भी सब्जी लेके अब घर की ओर निकल पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना ये इसका मतलब बारिश में भीगने के जैसा है। तो चलते हैं घर, साग सब्जी की जल्दी तैयारी करते हैं। तो सब्जी लेके मैं घर पे तो पहुंच गया हूं, तो अब सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं, और अंधेरा भी लगभग काफ़ी हो चुका है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। और ये हमारे यहाँ लगभग चारों ओर लाइट्स वगैरह भी जल चुके हैं। वो तो कैमरा पता नहीं इतनी ब्राइटनेस बढ़ा के दिखा रहा है, वरना अंधेरा काफ़ी हो चुका है यहाँ पे। तो कल मिलते हैं फ्रेंड्स।